परफेक्ट। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तीन चीज जो लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था, है ना। तो जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला चीज क्या पढ़ाया था, त्रिभुज की सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंसी का आरएचएस प्रतिबंध। तो आरएचएस प्रतिबंध में सबसे पहला चीज तो आपको ये ध्यान रखना है, यह एक समकोण त्रिभुज में ही लगेगा, है ना। तो समकोण त्रिभुज चाहिए। तो कोई भी दो त्रिभुज, ध्यान से सुन लीजिएगा, पिछले क्लास में काफी डिटेल में पढ़ाया गया था। कोई भी दो त्रिभुज अगर समकोण हो तो मैंने आर लिख दिया, अगर उन दोनों के हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण बराबर है तो फिर मैंने एच लिख दिया, और कर्ण को छोड़कर कोई एक भुजा भी बराबर है तो क्या कहूंगा, उसके एक एक भुजा भी बराबर है। तो आरएचएस प्रतिबंध से वो दोनों त्रिभुज सर्वांसम हो जाएंगे। तो क्या कहा जा सकता है, दो समकोण त्रिभुज सर्वांसम होंगे यदि उनके कर्ण बराबर हैं और कर्ण के अलावा कोई भुजा बराबर हो। ठीक है, यही पढ़ाया गया था लास्ट क्लास में। दूसरा, बहुभुज को पहचानने के लिए सिखाया गया था और इसके बारे में बताया गया था। तो इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है। पहला क्या, किसी भी वृत्त को आप बहुभुज नहीं बोलोगे, ठीक है। दूसरा चीज क्या पढ़ाया गया था कि अगर इस तरीके से कोई आकृति में बना दो तो इसे भी हम बहुभुज नहीं बोलेंगे, पॉलीगन नहीं कहेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी जो भुजाएं हैं, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है यानी काट रही है, तो इसलिए कहेंगे यह बहुभुज नहीं है। ठीक है, हम इस तरीके की आकृति को बहुभुज कहते हैं। देखो, इसके अभी कोई आइला इसके कोई भी भुजाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। ठीक है। अच्छा दीपक, अगर मेरी आवाज नहीं आ रही, कोई एक बच्चा अपना अच्छा माइक अच्छा। ऑन रखा है क्या। पप्पू, आप अपना माइक बंद कर दो। चलो अब जाएगी मेरी आवाज। ठीक है, अब मेरी आवाज जाएगी। तो यहां से क्या कहेंगे, यह एक बहुभुज है। तो बहुभुज की भुजाएं एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, प्रतिच्छेद नहीं करती। चलो, उसके आगे यहाँ पर दो चीज पढ़ाया गया था, बहुभुज के बाह्य कोण और अंतः कोणों के मापों के योग के बारे में। ये सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या पढ़ाया गया कि कोई भी बहुभुज बनाओ, कैसा भी आप बहुभुज बनाओ, ठीक है, त्रिभुज बनाओ या चतुर्भुज बनाओ, है ना, या कैसा भी, तो इसके सभी बाह्य कोण को अगर मैं जोड़ दूं, बाह्य कोण को, तो कितना होगा ये बताओ। सभी बाह्य कोण को जोड़ने पर उनका योग कितना होता है, किसी भी बहुभुज में सभी बाह्य कोण का योग कितना होता है। बाह्य कोण के बारे में पूछ रहा हूँ। हाँ, तो भुजा की संख्या कितनी भी हो, उसके सभी बाह्य कोण का योग अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे 360 डिग्री, है ना। त्रिभुज के लिए भी, चतुर्भुज के लिए भी, पंचभुज के लिए भी। अब अंतः कोण के बारे में देखते हैं। तो अंतः कोण के योग कितने बताया गया था, इसके लिए एक फॉर्मूला था, n-2 इंटू 180 डिग्री। जहां पर n का क्या वैल्यू है, n क्या है बताओ, जल्दी से बताओ n क्या था। ये लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था इसलिए पूछ रहा हूँ, n क्या है। तो n भुजा है ना, भुजाओं की संख्या है, नंबर ऑफ साइड्स, है ना, साइड्स की संख्या। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किसी भी पंचभुज में सभी अंतःकोण, अगर मैं इस तरीके से एक पंचभुज बना दूं और बोल रहा हूँ इसके सभी कोणों को मैं जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा, ठीक है, सभी कोणों को जोड़ने पर कितना मिलेगा, तो क्या करेंगे, एन का मान 5 पुट कर देंगे इस फॉर्मूला में, एन का मान रख देंगे 5, तो 5-2 इंटू 180 डिग्री, और यहां से आप निकाल लोगे 3 इंटू 180 डिग्री, और ये आ जाएगा 540 डिग्री, है ना। ठीक है ना, लास्ट क्लास नहीं ली थी तो आज ध्यान से सुनना, सारी चीज समझ में आ जाएगी, आज जो पढ़ेंगे वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चल ये सारी चीज लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी, है ना। तो अभी क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, रिकॉल क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में पढ़े थे, उसमें से कोई एक टॉपिक पे क्लास करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सभी लोग अटेम्प्ट करो, और कहाँ करोगे, पोल सेक्शन में करोगे, कोई भी चैट में नहीं लिखेगा, पोल में आंसर करोगे। तो आपको ये देखना है षटभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है। षटभुज बोला जा रहा है और अंतः कोण बोला जा रहा है।
तो अभी अभी आपको फार्मूला रिवाइज भी करवाया ना, फार्मूला में बस वैल्यू डालो, सोचो n का मान इसमें कितना रखना पड़ेगा, षटभुज में कितने भुजाएं होती है। तो जल्दी से आंसर करेंगे और सभी लोग आंसर करें, जितने भी बच्चे ज्वाइन हो। देखो ट्राई जरूर किया करो, जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ ट्राई जरूर करना है, चाहे आंसर गलत हो या सही हो, है ना। तभी आपका आंसर सबमिट होता है। आप चैट में आंसर लिखते हो, आंसर सबमिट नहीं होगा। ठीक है, आपका आंसर तभी सबमिट होगा जब आप पोल में देते हो आंसर। चलो 5 सेकंड और रुक रहे हैं, 5 सेकंड में पोल को एंड कर दूंगा। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और अब चैट खुला हुआ है ना। अब कमेंट में भी आप कुछ लिख सकते हो, डाउट भी लिख सकते हो और अब आंसर भी लिख सकते हो। चलो, तो यहाँ पूछा जा रहा है षटभुज के सभी अंतः कोणों। सबसे पहले मैं जब क्वेश्चन को देखूंगा तो कहूंगा मुझे अंतः कोण के बारे में पूछा जा रहा है, तो अंतः कोण वाला फार्मूला लगाओ। तो अंतः कोण के योग का फार्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। अब n का मान कितना होगा जल्दी से बताओ, n मतलब भुजा। षटभुज में कितनी भुजाएं होती है जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। n में, हाँ वेरी गुड, तो 6 भुजा होती है ना। तो n का मान मैं 6 रख दूंगा। 6-2 इंटू 180 डिग्री। अब 6-2 4 इंटू 180 डिग्री, यहाँ से क्या आ जाएगा, 720 डिग्री। हम क्या कहेंगे, हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, वेरी गुड, तो आंसर डी होगा। ये समझ में आया सभी को, जल्दी से चैट में लिखकर बताओ ये समझ में आया नहीं। काफी आसान था, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको अगर याद है तो ये सारे क्वेश्चन करने में आपको बिल्कुल समय नहीं लगेंगे। ठीक है ना, तो बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो अब देखिए आज हमें क्या पढ़ना है। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। तो इतना तो आपको पता है कि चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है और चतुर्भुज क्या होता है ना। बताओ चतुर्भुज में कितनी भुजा होगी। मैं बिना पढ़ाए भी अगर आपसे पूछ रहा हूं तो आपको पता है कि चतुर्भुज में कितनी भुजा होती है, 4 भुजा होती है। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, चतुर्भुज 4 भुजा, है ना। तो देखो इसका डेफिनेशन क्या है, 4 भुजा से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, कुछ टर्म्स इंग्लिश में भी आपको याद रखा करो जो इंपॉर्टेंट है ना, कम से कम क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल्स, ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ कि अगर मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, ये चतुर्भुज है या नहीं। अगर मैं इस तरीके से बना दूं तो ये चतुर्भुज है या नहीं, हाँ या ना। नहीं है। ठीक है, अगर मैं इस आकृति को देखूं तो मैं कहूंगा इसमें भुजाएं तो 4 है। देखो 1, 2, 3, 4, भुजाएं तो 4 है, लेकिन ये खुली आकृति है ना। ये क्या है, खुली है। हमें क्या चाहिए, बंद आकृति चाहिए, है ना। बंद आकृति चाहिए, इसलिए यह चतुर्भुज नहीं। ये वाला को देखो आप, ये आकृति को क्या कहेंगे, यह एक चतुर्भुज है, क्योंकि ये देखो ये 4 भुजा है, 1, 2, 3, 4, और बंद आकृति है ना, बंद आकृति। ना समझ में आया। चलिए, जरूरी नहीं है कि चतुर्भुज सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसा ही दिखेगा। जरूरी नहीं कि सिर्फ इसे ही हम चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। आप ऐसे भी चतुर्भुज बना सकते हो, है ना, इसे चतुर्भुज कहेंगे। आप किसी भी तरीके से चतुर्भुज बना सकते हो, 4 भुजा होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, यह भी एक चतुर्भुज है, यह भी एक चतुर्भुज है, और यह भी एक चतुर्भुज है। ये सभी के सभी क्या है, चतुर्भुज है, अलग अलग प्रकार के। ठीक है, अब चतुर्भुज में क्या हमें पढ़ना है, चतुर्भुज के शीर्ष, भुजा और कोण। तो शीर्ष, भुजा और कोण के बारे में, यानी वर्टेक्स, साइड और एंगल के बारे में आपको कई बार पढ़ाया जा चुका है। जब त्रिभुज पढ़ा रहा था तब भी बताया गया त्रिभुज के शीर्ष, भुजा, कोण क्या होते हैं। बहुभुज अभी लास्ट क्लास में पढ़ा रहा था, वहां भी बताया था कि बहुभुज में शीर्ष क्या होते हैं, कोण क्या होते हैं और भुजा क्या होती है।
अच्छा, आपको ये याद है कि नहीं कि बहुभुज में मैंने ये बताया, किसी भी बहुभुज में शीर्षों की संख्या, भुजाओं की संख्या और कोनों की संख्या बराबर होती है, ये बताया गया था। बहुभुज में शीर्षों की संख्या, भुजाओं की संख्या और कोनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो चतुर्भुज में अगर आप बोल रहे हो कि भुजा की संख्या 4 है, तो शीर्ष के भी संख्या 4 हो जाएंगे और कोण के भी संख्या 4 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इस तरीके से लिख दूं ABCD, तो हमें दिख रहा है शीर्ष कौन कौन है, A B C और D, ये 4 शीर्ष हो गए। अगर आपसे शीर्ष लिखने के लिए पूछा जाए, ध्यान से देखिएगा, अगर शीर्ष लिखने के लिए पूछा जाए तो आप ऐसे लिखोगे ABCD। अगर आपसे कोण लिखने के लिए पूछा जाए तो ये देखो सभी कोण है ना, ये 4 कोण है, तो आप कोण ऐसे लिखोगे, कोण A, कोण B, कोण C और कोण D। अगर आपसे भुजा लिखने पूछे जाए तो ये सभी के सभी क्या है, भुजाएं हैं जो रेखाखंड है, तो आप ऐसे लिखोगे ABBCCD और AD, इस तरीके से आप लिखोगे। शीर्ष रिपीट कर दूं, शीर्ष में कुछ नहीं जानना, बस आपको बस इतना समझना है कि जिस भी बिंदु पर इसके दो भुजाएं मिलती है वो शीर्ष होता है, तो ये शीर्ष है ना, समझ में आया दीपक? जिस भी बिंदु पर इसके दो भुजाएं मिलती है ना उसे ही शीर्ष कहते हैं। ठीक है, बस इतना सिंपल सा था। चलो, अब देखो इतने प्रकार के त्रिभुज होते हैं। सबसे पहले तो इसके पहले स्क्रीनशॉट ले लो, तो सभी लोग इसके स्क्रीनशॉट लेंगे। जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट लो, मैं 5 तक गिन रहा हूँ, 5 4 3 2 1 0। हाँ, AD की जगह DA भी लिख सकते हैं, AD लिखें या DA लिखें, एक ही बात है। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से कोई रेखाखंड बनाऊं PQ, तो आप इसे PQ भी लिख सकते हो और QP भी लिख सकते हो, दोनों ही लिख सकते हो। चलिए, तो लिख ले लिया। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसलिए बोला क्योंकि एक एक करके हम लोग सभी 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्रकार के त्रिभुज चतुर्भुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके पढ़े, उसके नाम आपको पता होने चाहिए। पहला क्या है, समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। दूसरा है आयत यानी रेक्टेंगल, वर्ग यानी स्क्वायर, सम चतुर्भुज यानी रोम्बस, समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम, और एक होता है पतंग यानी काइट। तो इन सभी के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, और इसका हिंदी नाम और इंग्लिश नाम दोनों ही आपको याद रखना है, हिंदी में भी याद रखना है, इंग्लिश में भी याद रखना है। चलिए, अब क्या करते हैं, ये सभी चीजों को पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन करते हैं, है ना। एक क्वेश्चन आप सभी को दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन को आप लोग पोल सेक्शन में अटेम्प्ट करें, उसके बाद हम लोग चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देखो यहाँ पर कौन सा चतुर्भुज नहीं है, बस आपको चतुर्भुज पहचानना है। हेलो सर, समझ में नहीं आया सर, इस फिर से समझाना सर प्लीज। क्या नहीं समझ में आया, फिर से बोलो। ये सवाल सर। अच्छा, ये सवाल, इसमें बस ये करना है, अभी तो मैंने समझाया ही नहीं, मैं तो क्वेश्चन में भी दिया हूँ, पहले आप ट्राई कर लो फिर मैं समझा रहा हूँ। क्वेश्चन में बस ये बोल रहा है कि कौन सा चतुर्भुज नहीं है। ओके सर, यस, ओके। इजी है सर ये। डी है सर, डी। अच्छा, माइक नहीं ऑन करके बोलोगे आप? सर डी। अच्छा, माइक नहीं ऑन करोगे, बार बार तो बोल रहा हूँ ना, माइक कोई नहीं ऑन करेगा। पोल पोल नहीं आता क्या आप सभी का, पोल आता है ना? नो सर। अच्छा, पोल नहीं आता, उसके लिए मैं कहता हूँ, पोल अगर नहीं नो। आता, ठीक है, मैं मान लिया पोल अगर नहीं भी आता है, तो क्या करना है, जैसे ही पोल में एंड करता हूँ फिर बोलता तो हूँ ना कि चैट में आंसर करे, तो अब चैट में आंसर कर दिया करो। ठीक है। यस सर। ठीक है, माइक कोई नहीं ऑन करेगा। चलो, 5 सेकंड और है, 5 4 3 2 1। चलो, अब अगर पोल नहीं आता तो अब आंसर कर दो आप चैट में। ठीक है, चैट ओपन है, तो हर क्वेश्चन के बाद मैं चैट ओपन कर देता हूँ। तो यहां से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा चतुर्भुज नहीं है। तो अगर सभी विकल्पों को ध्यान से देखो तो मुझे ये तो साफ दिख रहा है कि इसमें 4 भुजाएं हैं और यह एक बंद आकृति है, तो यह चतुर्भुज है। यह भी एक चतुर्भुज है, यह भी एक चतुर्भुज है, तो यही बच गया, यह चतुर्भुज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी जो दो भुजा दिख रही है आपको, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है,
हार माना, आपका भी आंसर सही है, 6 साइड है, लेकिन इसे हम षटभुज भी नहीं कहेंगे, इसे आप षटभुज भी नहीं कहोगे, है ना। अगर मैं पूछूं फिर कि ये मेरा षटभुज ऐसे है क्या, तो नहीं, ये षटभुज नहीं है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, इसकी दो भुजाएं प्रतिच्छेद कर लिए इसलिए बहुभुज नहीं है। ठीक है, यही आपको आंसर करना है। ये समझ में आया? यस सर। चलो, सभी को आ गया तो सभी लोग वाई लिखकर बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो आ गया। तो अभी आपको क्या बोला मैंने, अभी आपको ये बोला गया कि हम लोग एक एक करके सभी चतुर्भुज के प्रकारों को पढ़ेंगे। तो सभी चतुर्भुज को पढ़ने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपके पास, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उसी के बारे में पहले समझ लेते हैं, फिर एक एक चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ टर्म्स क्या क्या आपको जानना चाहिए चतुर्भुज समझने के लिए, ये सारी चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। पहला चीज है सम्मुख भुजा। सम्मुख का मतलब क्या होता है? सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने। ध्यान दीजिए, अगर मैं कोई पर्सन इस तरीके से बताऊं, कोई इंसान ऐसे खड़ा है और एक दूसरा इंसान इस तरीके से खड़ा है, अब मैं कह रहा हूं इसका चेहरा जो है फेस इस तरफ का है और इसका चेहरा इस तरफ का है, इस दिशा में, तो क्या कहेंगे? नहीं, कॉमन नहीं होता है, यहाँ ध्यान से सुनो मेरी बात। ठीक है, अपोजिट होता है, मतलब कहेंगे ये दोनों इंसान जो है आमने सामने हैं। कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे? अगर ये इस तरफ देख रहा है और ये इस तरफ देख रहा है तो कहेंगे ये दोनों आमने सामने है, सम्मुख है ना। तो क्या कहेंगे? सम्मुख का मतलब आमने सामने, यहाँ लिखा दिखा, आमने सामने। तो उसी तरीके से चतुर्भुज में भी जो भी दो भुजा आमने सामने है उसे ही कहेंगे सम्मुख भुजा। इतना समझ में आया? अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं ए बी के सामने की भुजा कौन सी है, बताओ, ए बी के सामने की भुजा या सम्मुख भुजा? तो ए बी के सम्मुख भुजा बताओ कौन सी है? तो आपको साफ दिख रहा है, ए बी के सम्मुख भुजा मुझे दिख रही है सी डी, है ना, कहेंगे सी डी सम्मुख भुजा है। काफी आसान था। अब ये बताओ ए डी के सम्मुख भुजा कौन सी है? ए डी के सम्मुख भुजा कौन सी है? हेलो। ए डी के सम्मुख भुजा कौन सी है? ए डी के सम्मुख भुजा बी सी या सी बी, कुछ भी आप लिख दो, दोनों ही सही होगा। बी सी लिखो या सी बी लिखो। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो यहाँ आप यस देख सर। सकते हो ए बी के सम्मुख भुजा सी डी हो गई और ए डी के सम्मुख भुजा बी सी हो गई, ये दोनों सम्मुख भुजाएं हैं। हाँ क्रिस, बताओ क्या क्वेश्चन है आपका? आप माइक ऑन करके बता सकते हो हेलो क्रिस। सर। हाँ सर जो बताओ। आपने ये बताया ना सर एंगल ए बी, तो सर ये डी सी भी हो सकता है? हाँ, आपकी देखो रेखाखंड के बारे में जब भी यहाँ पर आप शुरू में भी क्लास किए होगे तो आपको अगर मैं बोलूँ कि ये पी क्यू लिखा है तो इसे आप पी क्यू भी लिख सकते हो और क्यू पी भी लिख सकते हो, दोनों ही लिख सकते हो। आप सी डी लिखो या डी सी लिखो, दोनों ही लिख सकते हो। यस सर। ठीक है, ए बी को आप ए बी भी लिख सकते हो और बी ए भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखो, दोनों सही होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं सम्मुख कोण। अगर आप लोग सम्मुख भुजा समझ गए तो सम्मुख कोण भी उतना ही आसान है। सम्मुख का मतलब तो आपको पहले से पता है, सम्मुख का मतलब आमने सामने। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं कोण डी की बात कर रहा हूँ, कोण डी के सामने कौन सा कोण है? तो कोण डी के सामने मुझे दिख रहा है कोण बी। ठीक है, ये वाला नहीं बोलोगे, कोण ए और सी नहीं बोलोगे, सामने मतलब बिल्कुल सीधा अपोजिट, है ना। तो कहेंगे कोण डी और कोण बी सम्मुख कोण है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं बोल रहा हूँ कोण डी के सम्मुख कोण कोण बी है, कोण डी के सम्मुख कोण कोण बी है, तो कोण बी के सम्मुख कोण कोण डी होगा या नहीं? कोण बी के सम्मुख कोण डी होगा। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ ये कोई पर्सन है, इसका नाम है ए, और ये कोई पर्सन है, इसका नाम है बी, तो अगर मैं बोल रहा हूँ ए के सामने बी खड़ा है तो बी के सामने ए भी खड़ा होगा, है ना। तो दोनों ही तरफ से हम बोल सकते हैं कि अगर डी के सम्मुख कोण बी है तो बी के सम्मुख कोण डी होगा। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कोण ए के सम्मुख कोण कौन सा होगा? चैट में लिखकर बताओ, कोण ए के सम्मुख कोण कौन सा होगा? बिल्कुल कोण सी होगा। ठीक है, अब कोण सी के सम्मुख कोण कौन सा होगा? कोण सी के सम्मुख कोण कौन सा होगा? तो कोण सी के सम्मुख कोण कोण ए होगा, है ना। तो कहेंगे
कोण सी और ए एक दूसरे के सम्मुख कोण है ना। ये समझ में आया। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कोण ए और सी क्या है, सम्मुख कोण है, कोण बी और डी सम्मुख कोण है। ठीक है, सम्मुख मतलब बस याद रखना आमने सामने। ठीक है, सम्मुख अगर आमने सामने याद रहेगा तो आप आंसर कर पाओगे। चलिए, आसन्न भुजा। तो आसन्न भुजा का मतलब क्या होता है? आसन्न कोण पढ़ाते वक्त भी मैंने आपको बताया था, आसन्न मतलब पड़ोसी। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसी तरीके से अगर वर्ड आपको याद है तो आप मैथ्स में काफी चीज आसानी से समझ सकते हो। तो आसन्न मतलब आपको बताया गया था पड़ोसी, तो उसी तरीके से आप देखो आसन्न भुजा कौन से होंगे, जो अगल बगल के भुजाएं होंगे। दो तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। जो सबसे आसान तरीका है वो पहले मैं बता दे रहा हूँ। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि एडी भुजा, एडी भुजा के आसन्न भुजा बताए, किसके आसन्न मुझे पूछा जा रहा है? एडी। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ एडी के सम्मुख भुजा कौन सी है? ठीक है, एडी के सम्मुख भुजा कौन सी है? ठीक है, तो बीसी है। तो मैं कहूंगा बीसी भुजा को छोड़ देना है आपको। इस भुजा को छोड़कर, बीसी को छोड़कर बाकी जो भुजा आपको मिल रही है सीडी और एबी, तो ये आसन्न भुजाएं हो जाएंगी। ये समझ में आया? तो सम्मुख भुजा को छोड़ देना है और सम्मुख भुजा छोड़कर जो भी दो भुजा बचेगी वो आसन्न भुजाएं हो जाएगी। ठीक है, इतना ही आसान है, काफी आसानी से आप समझ जाओगे चतुर्भुज में। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ए बी, ए बी की आसन्न भुजा बताए, ए बी के दो आसन्न भुजा होंगे, दोनों ही के नाम बताओगे। तो ए बी के आसन्न भुजा बताओगे, ए बी का आसन्न भुजा। उत्तर। आसन्न भुजा पूछा जा रहा है, सम्मुख नहीं पूछा जा रहा। ठीक है, तो हम दो कहेंगे, एक इसके सामने वाले, देखो इस वाले को छोड़ देना है, सम्मुख भुजा को छोड़कर बाकी जो भुजाएं दिख रही है वो दोनों के नाम लिख देंगे, एडी और बीसी। आया समझ? अब एक लास्ट पूछ रहा हूं, बीसी के आसन्न भुजा बताओ, बीसी के आसन्न भुजा बताओ। दो भुजाएं के नाम लिखने हैं आपको, तो आसन्न भुजा हमेशा दो होगी। बिल्कुल, इस बार आप सभी के आंसर आ रहे हैं सही। तो एक हम कहेंगे क्या, सी डी और एक बी, सी डी और बी। अच्छा, ये गल मत सोचना कि अगर मैं यहाँ ए बी लिख दूं तो बिल्कुल सही होगा, ए बी भी सही होगा। अगर मैं यहाँ डीसी लिख दूं तो बिल्कुल सही होगा। आप सी डी लिखो, डीसी लिखो, कुछ भी आप लिख सकते हो, बिल्कुल सही है आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपने अगर समझ लिया तो देखो यहाँ सभी स्क्रीनशॉट आप इसके ले सकते हो, है ना। तो यहाँ पर सभी आसन्न भुजाएं लिखी गई है कि ए बी भुजा के आसन्न भुजा कौन कौन सी है, बीसी भुजा की आसन्न भुजा कौन कौन सी है, सीडी की आसन्न कौन कौन सा है, और एडी की आसन्न भुजा कौन कौन सा है। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। चलिए, अब हम लोग आसन्न कोण समझते हैं। अगर आसन्न भुजा समझ लिया तो आसन्न कोण क्या होता है। ठीक, तो आसन्न कोण को ऐसे ही समझना, जैसे आसन्न भुजा को समझा उसी तरीके से आसन्न कोण भी समझ लो। अगर मुझे कोण सी का आसन्न कोण चाहिए, कोण सी का आसन्न कोण चाहिए, तो दो कोण होंगे। ठीक है, कोई भी दो कोण आसन्न कोण होंगे, तो इसके जो सम्मुख कोण जो है, इस वाले को छोड़ देना है। इसको छोड़कर जो भी दो कोण आपको दिख रहे हैं ये दोनों ही आसन्न कोण हो जाएंगे, कोण बी और कोण डी। ठीक है, कोण बी और कोण डी। ठीक है, चलो अब अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कोण बी का आसन्न कोण बताओ, कोण बी का आसन्न कोण बताओ, दोनों वही आसन्न कोण के नाम बताओ, जल्दी से बताओ, चैट में लिखकर बताओ। बिल्कुल, आप सभी के आंसर सही आ रहे हैं, बस एक चीज गलत आ रहा है। देखो, इस वाले को छोड़ देना है, सम्मुख वाले को, और इन दोनों को ले लेना है। ठीक है, कोण ए और कोण सी। ठीक है, चतुर्भुज में आप ऐसे ही काम करोगे। अब एक चीज देखो जो सभी लोग गलत कर रहे हो,
जब भी मैं पूछ रहा हूँ कोण बी के आसन्न कोण, तो आप इस तरीके से लिख रहे हो AC, है ना। अगर आप AC लिखोगे, आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए कि कोण बी के सम्मुख कोण बताएं और आप AC लिख दिए, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। AC तो इसका एक ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, आपको कॉमा लगाना जरूरी है, ऐसे लिखोगे। अच्छा, एंगल नहीं बना पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको एग्जाम में आप ऐसे लिख देना A, C, है ना। लेकिन अभी टाइपिंग में करोगे तो आप ऐसे लिखोगे AC, ठीक है। कॉमा लगाना बहुत जरूरी है। हाँ, एंगल नहीं लिख पाओगे, कॉमा तो आता है ना, कॉमा तो लगाना जरूरी है। आप ऐसे लिख सकते हो AC, एंगल मत लगाओ, ठीक है। चलो, तो आसान कौन सब यहाँ पर लिखा हुआ है, जो समझाया गया यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, काफी आसान है ना। एक के सम्मुख कौन कौन, आसन कौन 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 से हैं। चलो, सर स्क्रीनशॉट ले लिया सर। हाँ ले लिया तो अच्छी बात है। यस सर। अब एक चीज पढ़ना है, विकर्ण यानी डायगोनल, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो डायगोनल क्या होता है, अगर मैं कोई एक चतुर्भुज बनाऊं, कैसा भी चतुर्भुज आप बना लो, ठीक है। अब इस चतुर्भुज में इसके दो सम्मुख शीर्ष को मैं जोड़ दूं, देखो एक शीर्ष ये हुआ, और इसके सम्मुख शीर्ष कौन सा है, ये वाला, है ना। तो ये दोनों को आप क्या कहोगे, सम्मुख शीर्ष है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, तो ये जो आपको रेखाखंड दिख रहा है अभी, BD, है ना। तो BD को क्या कहेंगे, विकर्ण कहेंगे, विकर्ण कहेंगे। ये समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो सम्मुख शीर्ष को जोड़ने वाली रेखाखंड क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। जो यहाँ लिखा हुआ है, आमने सामने के शीर्षों यानी सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं या डायगोनल कहते हैं। अच्छा, इसमें कोई और एक डायगोनल होगा क्या, और भी कोई डायगोनल होगा क्या। हिमांशु, हिमांशु के नाम से जो बच्चा है, अपना म्यूट कर दो माइक। हाँ, एक और विकर्ण होगा। देखो, अगर मैं इस शीर्ष और इस शीर्ष को मिला दूं, तो हम कहेंगे AC भी हमारा क्या है, AC भी विकर्ण, ठीक है। तो दो विकर्ण। अभी आप लोग ये बताओ, किसी भी चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, किसी भी चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं। वेरी गुड, आप सभी को पता है किसी भी सर चतुर्भुज ये में दो विकर्ण होते हैं। ये क्या है? क्या बताओ, फिर से बताओ, क्या बोल रहे हो आप। अब चैट में लिख दो दीपक। हाँ, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल होते हैं, यानी दो विकर्ण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, AC, अच्छा ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, AC और BD, ये दो विकर्ण होंगे। एक हमें दिख रहा है AC और दूसरा BD। तो किसी भी चतुर्भुज में दो विकर्ण होंगे हमेशा, ठीक है। वही यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, एक चतुर्भुज में एक्सक्यूज दो मी ही सर, विकर्ण होते हैं। हाँ बताओ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो, आपका आवाज नहीं आ पा रहा है, बार बार तो आपका ये आवाज कट जा शीर्षों रहा के है। नाम है ABCD, हम सर कहीं से भी दे सकते हैं, किसी भी शीर्ष से। हाँ हाँ, आप नाम कहीं से भी दे सकते हो, जैसे यहाँ पर अगर मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। हाँ, किसी भी सिर से आप ये भी कर सकते हो, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। ये सभी को मैंने मिटा दिया, ठीक है। सर मैं बोल रहा हूँ कि हम सर किसी भी। इससे मैं ABC, अच्छा सुन लो मेरी बात, आपकी आवाज नहीं, नेटवर्क का इशू है आपके तरफ, ठीक है। सर चैट सेक्शन में लिख दिया। हाँ, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे मैं PQRS दे दिया, है ना। तो मैं कहूंगा इसका विकर्ण PR और QS है ना। कुछ भी लिख सकते हो, समझ में आया। और कोई नहीं डाउट है सर, क्या। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी शीर्ष से हम नाम दे सकते हैं। हाँ, सर किसी भी आपने सिर यहाँ से पे नाम दे सकते वो हो। C लिखा है, यहाँ से हम ABC कर सकते हैं।
हाँ हाँ बिल्कुल, ओके देखो ना सर, मैं इसे थैंक यू। हटा दिया, ठीक है। आप इसे लिख दो ABCD, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान देना, आप ऐसे सर कभी बीच मत में लिखना। जो बता क्या है? अच्छा ऐसे नहीं लिख सकते आप, देखो अगर मैं इस तरीके से काट दूं और ऐसे लिखूं, अगर मैं यहाँ A दे रहा हूँ, अब यहाँ B दे दूं, यहाँ C दे दूं, यहाँ D दे दूं, तो ये गलत हो जाएगा। आपको एक ही ऑर्डर में जाना है, ABCD ऐसे जाना है। समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? यस सर। हाँ आप देखो यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतना समय देकर समझा रहा हूँ। अगर मैं इस तरीके से कोई चतुर्भुज बना दूं, अब आपको अगर इसका नाम देना है PQRS, तो आप ऐसे दोगे PQRS, एक ही ऑर्डर में जाना चाहिए, ठीक है। आप अगर इस तरीके से नाम दे दोगे, P यहाँ पर, Q यहाँ पर, R यहाँ पर, S यहाँ पर, तो एक ऑर्डर नहीं हुआ ना, तो ये गलत हो जाएगा। समझ में आया? सभी लोग बताओ, समझ में आ गया ना? तो हमेशा आपको नाम सोच समझ के देना है, नाम कहीं से भी। स्टार्ट तो, अच्छा आप सभी लोग माइक बंद कर दो, एक चीज मैं बता रहा हूँ, स्टार्ट तो आप कहीं से कर सकते हो, लेकिन जहां से भी स्टार्ट करो एक ऑर्डर को फॉलो करना, तभी आपका सही होगा। चलो, तो अभी एक क्वेश्चन दिख रहा है आप सभी को, तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, काफी कम समय मिलेगा आपको, और मैं चैट को बंद कर रहा हूं। आप पी के नीचे क्यों लिख सकते हैं, वेरी गुड। हार मान, आप सही लिखे हो, पी के नीचे क्यों लिख सकते हैं, हाँ। सर पोल नहीं आया। बोल नहीं आया? यस सर, नहीं आ रहा। अब आया होगा। आ गया सर। हाँ अब आ गया होगा। तो ABCD में बस आपको क्या पहचानना है, कोने का आसन्न कोण पहचानना है। तो आसन्न अभी अभी आपको पढ़ा है ना, आसन्न कोण पहचान। डन सर। ठीक है, कोई माइक नहीं ऑन करेगा, अब मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, ठीक है। किसी को माइक नहीं ऑन करना है, जब तक आपका नाम नहीं लिया जाए तब तक आप लोग माइक नहीं ऑन करोगे। राजू, अब बार बार आप माइक ऑन कर रहे हो। देखो ये मुझे दिख जाता है कि कौन सा बच्चा माइक ऑन किया है, और दूसरा आपकी रिकॉर्डिंग में भी आ जाती है कि आपने क्लास को डिस्टर्ब किया है ना। तो हो सकता है कि आपके स्कूल से आपकी कंप्लेन चली जाए, तो आपको हमेशा, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपका माइक हमेशा बंद रखना है आपको। चलो 5 सेकंड और रुक रहे हैं, 5 4 3 2 1। चलो अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूँ, और अगर चैट नहीं आता तो चैट में, पोल नहीं आता तो चैट में आंसर कर सकते हो। चलो, हाँ अब ध्यान से देखो, चतुर्भुज ABCD में क्या पूछा जा रहा है, कोण A के आसन्न कोण। तो मैं क्या करूंगा, कोण A ये वाला है, तो इसके आसन्न कोण के लिए क्या करेंगे, इसके सामने वाले कोण को छोड़ देंगे, इस सम्मुख कोण को छोड़कर बाकी जो भी दो कोण बचा, कोण B और D, तो हम कहेंगे B और D, यानी ऑप्शन नंबर B ये वाला सही आंसर होगा। कोण B और D कोण A का आसन्न कोण है। ये समझ में आया, ऑप्शन B सही आंसर होगा, ठीक है। दो कोण हमेशा आसन्न कोण होते हैं। ये नहीं समझ में आया क्रिस? कोण A का आसन्न कोण पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए, कोण A का आसन्न कोण, तो आसन्न कोण क्या होता है, इसके सामने वाले भुजा को छोड़ दो, सामने वाले कोण को छोड़ देना है, इस वाले कोण को छोड़कर जो भी दो कोण बचा, कोण B और कोण D, तो यही दोनों आसन्न कोण होंगे, ऑप्शन नंबर B। अब समझ में आया या नहीं आया? क्रिस आपका डाउट था, आ गया, वेरी गुड। चलो, समझ में आ गया तो फिर से एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके क्वेश्चन होगा, काफी आसान है। तो आप लोग ये बताओ, इस चतुर्भुज में सम्मुख भुजा आपको पहचानना है QR भुजा की, है ना, QR भुजा के सम्मुख भुजा को पहचान।
अब पोल दिख रहा होगा, पोल में आंसर करो। अच्छा, अपना कैमरा भी बंद कर दो, जो भी अपना कैमरा ऑन रखे हो। वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, और क्लास लेट कर नहीं करना है। क्लास हमेशा कॉपी और पेन लेकर आपको नोट्स बनाते हुए करना है, लेट कर नहीं करना होता क्लास। तो क्यूआर भुजा के सम्मुख भुजा बताएं। और देखो ये सारे क्वेश्चन कैसे है, ये सारे क्वेश्चन में आपको कुछ सोल्व करने का पार्ट नहीं है। बस आपको क्या करना है, चित्र को ध्यान से देखना है। क्लास को अगर अच्छे से आपने समझा है तो आप काफी आसानी से आंसर कर पाओगे। वेरी इजी क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ, फिर भी माइक नहीं ऑन करना था आपको, ठीक है? माइक नहीं ऑन करना होता है क्लास में। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। हाँ, चैट बंद है तो चैट ओपन हो जाएगा, क्वेश्चन भी पूछा है ना, इसलिए चैट बंद है। अब देखो चैट खुल गया है ना, अब चैट ओपन है। देखो चतुर्भुज पी क्यू आर एस में क्यू आर के सम्मुख भुजा पहचानना है। तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस कौन सा है? तो अगर मैं चतुर्भुज पी क्यू आर एस को बनाऊं तो इस तरीके से बना सकता हूँ। ये चतुर्भुज पी क्यू आर एस है ना। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं क्यू आर भुजा के सम्मुख भुजा, तो क्यू आर ये वाली भुजा हो गई, इसके सम्मुख भुजा कौन सी है? पी एस, है ना। तो आप सभी के आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और सभी के आंसर सही थे। तो अब सभी के सही थे मतलब सभी को इतना तो पता है सम्मुख भुजा किस तरीके से आप पहचानो। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में ये जो दोनों लाइंस दिए गए पी आर और क्यू एस, इसे आप क्या बोलोगे ये बताओ। पी आर और क्यू एस को आप क्या बोलोगे? इसके नाम बताओ। पी आर और क्यू एस को आप क्या बोलोगे? हाँ, विकर्ण कहेंगे, ठीक है। डायगोनल कहेंगे या विकर्ण कहेंगे, है ना। ये दोनों ही क्या है? पी आर और क्यू एस, डायगोनल या विकर्ण। चलो अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज के कोण का योग गुण। अच्छा, इसी तरीके से मैंने आपको त्रिभुज के कोण का योग पढ़ाया था। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि अगर त्रिभुज के कोण कितने होते हैं, अगर इनके सभी कोणों को जोड़ दे तो कितने होते हैं योग? 180। 180 होते हैं, वेरी गुड, ठीक है। तो 180 होता है, अगर तीनों ही कोण को जोड़ दे तो 180 डिग्री होता है। तो चतुर्भुज में कितना होता है? तो चतुर्भुज के बारे में आपको यह ध्यान रखना है, जैसे आपको त्रिभुज का याद है ना, त्रिभुज को सभी को याद है, तो उसी तरीके से आपको चतुर्भुज का भी याद रखना है कि चतुर्भुज में चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। इतना समझ में आया? बस आपको ये डायरेक्ट याद रखना है, चाहे वो कैसा भी चतुर्भुज हो। तो अगर मैं इस तरीके से बना दूं तो ये अभी क्या है? चतुर्भुज है। तो अगर मैं इसके सभी कोणों को जोड़ दूं तो क्या कहेंगे? कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। अच्छा, इसको यहाँ कहाँ से आया? अगर आप पूछोगे ये कैसे मुझे पता चला कि 360 डिग्री होता है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। सभी कोणों अंतः कोणों के योग के फॉर्मूला क्या थे? n-2 इंटू 180 डिग्री, पढ़ाया ना कल नेक्स्ट पिछले क्लास में। अब n का मान रख दो 4, तो आप देखो 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो आप क्या कहोगे? 2 गुना 180 डिग्री यानी 360 डिग्री। तो यहां से आया, ये समझ में आया? तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चतुर्भुज एबीसीडी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री, है ना। ये आपको याद रखना है। स्क्रीन तो दिख रही है विजय, जल्दी से आप लेफ्ट करके ज्वाइन हो जाओ। सभी को दिख रही है स्क्रीन विजय, सभी को स्क्रीन दिख रही है, जल्दी से लेफ्ट होके ज्वाइन हो जाओ। तो ये आपको डायरेक्ट याद रख लेना है,
डायरेक्ट याद रखना, चतुर्भुज में सभी कोणों के योग कितने होते हैं? 360 डिग्री होते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा मुझे ये बताओ, सबसे पहले तो ये बताओ, अगर मैं इस तरीके से आकृति बना लूं, तो इसके सभी जो अंदर वाले कोण आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4, तो इनके योग अगर मैं लिख रहा हूं, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 360 डिग्री, ये सही होगा या गलत होगा? y या n? सही है तो y लिखे, गलत है तो n लिखे। वेरी गुड, आप सभी के आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि यह भी क्या है? एक चतुर्भुज है ना, तो यह भी एक चतुर्भुज है जिसपे 4 भुजाएं हैं, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, बंद आकृति है। यह देखो बंद आकृति है, 4 भुजाएं हैं और रेखाखंडों से मिलकर बनी है, तो चतुर्भुज है, इसलिए इसके सभी कोणों के योग 360 डिग्री होंगे। ठीक है, कैसा भी चतुर्भुज। तो चलो, आपके पास एक क्वेश्चन है अभी, है ना? तो अभी आपको क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ वो क्वाड्रिलेटरल है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग आंसर करो, पोल में जाओ और क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर करो। कोण x का मान बताना है, इस चतुर्भुज में कोण x का मान बताओ। काफी आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करो। देखो, अगर 3 कोण दिए गए हैं तो चौथा कोण कितना होगा? तो वो त्रिभुज में भी ऐसा क्वेश्चन दिया गया था, 2 कोण को देके तीसरा कोण पूछा जाता है, यहाँ पर 3 कोण देके चौथा कोण पूछा जाएगा। जल्दी से आंसर करो, जल्दी। अब 10 सेकेंड और है, काफी आसान क्वेश्चन है ये सारे, इसलिए समय ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, काफी बच्चे ऐसे हो जो पोल में आंसर नहीं करते हो, ऐसा क्यों है? कुछ बच्चों के साथ तो चलो ठीक है, उनके पोल नहीं आते। ठीक है, अगर पोल नहीं आता तब तो कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ ठीक है, वो चैट में आंसर दे देंगे। लेकिन जिनका पोल आता है वो क्यों नहीं आंसर करते हो? आंसर जरूर किया करो, तभी आपका आंसर सबमिट हो पाता है। अदरवाइज जब ये देखा जाएगा तो ये पता चलेगा आपने क्लास में एक भी आंसर नहीं दिया, है ना? सर पोल पता नहीं है। पोल के बारे में नहीं पता तो आप क्लास के एंड में रुककर पूछ लेना। ठीक है, जब होमवर्क दे दिया जाता है तो पूछ लेना पोल कैसे आता है। अच्छा, मैं एक बार समझा रहा हूँ, जब इस क्लास चल रही है तो नीचे की तरफ देखो 3 बिंदु दिख रही है आपको, आप अपना माइक ऑन करो, 3 बिंदु दिख रही है। यस सर। अब 3 बिंदु पर क्लिक करो, वहां पर एक एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, एक्टिविटीज पर क्लिक करो, उसके बाद पोल आएगा, पोल में क्लिक करो, फिर क्वेश्चन आएगा, वहां पर क्लिक करके आंसर करना है आपको, वोट करना है, वोट पे क्लिक भी करना है। आ गया सर। ठीक है, आ गया तो अच्छी बात है। अब आंसर करो जाके, मैं देख रहा हूँ आंसर किया या नहीं किया। आ गया सर। चलो ठीक है, अब माइक नहीं ऑन करेगा कोई, अब आंसर करो सभी लोग। चलो, अब पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, काफी समय हो गया, काफी आसान क्वेश्चन था ये। चलो ठीक है, तो अब की बार से सभी लोग पोल में आंसर करेंगे, अभी समझा दिया ना। तो अगर नहीं आता है तो पूछना चाहिए ना, पहले ही पूछना चाहिए था आपको। तो यहाँ पर मैं अगर बोल रहा हूँ कि कोण x का मान बताएं, तो ये देखते हुए मुझे पता चल गया कि यह एक चतुर्भुज है और यहाँ लिखा भी है कि यह एक चतुर्भुज है, तो मैं कहूंगा कोण w प्लस कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z, सभी के योग कितने होंगे? 360 डिग्री होंगे। अब जिसके जिसके भी आपको मान पता है, तो मैं कह रहा हूँ कोण w का मान 110 डिग्री, तो मैंने रख दिया 110 डिग्री। कोण x का मान मुझे नहीं पता, कोण y का मान 120 डिग्री है और कोण z का मान 70 डिग्री है, मैं कहूंगा इन सभी का योग 360 डिग्री है। अब अगर आप 110 डिग्री, 120 डिग्री और 70 डिग्री को जोड़ोगे
तो आपको मिल जाएगा 300 डिग्री, है ना, प्लस कोण x बराबर 360 डिग्री। यहां से कोण x आसानी से आप निकाल सकते हो, 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री, यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 60 डिग्री, है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, ये समझ में आया ना, सभी का आंसर सही था एक तरीके से, ये समझ में आया कि आंसर कितना होगा बी 60 डिग्री। तो एक क्वेश्चन और है, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी ट्राई करो। देखो, अगर किसी चतुर्भुज में सभी कोण बराबर हैं तो सभी कोणों के मान कितने होंगे। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों बराबर हैं तो प्रत्येक कोण की माप ज्ञात करें। अभी पोल के बारे में बताया, आप सभी लोग जाकर आंसर करो। अभी अभी बताया ना, अभी भी काफी कम लोगों के आंसर किए हैं। अब तो पोल के बारे में सबको पता है कि पोल कैसे करते हैं। तो ये देखो कि किसी चतुर्भुज में सारों कोण बराबर हैं तो प्रत्येक कोण की माप बताएं। चलो, अब मैं 5 सेकंड में पोल को एंड करने वाला हूँ। आखिरी 5 सेकंड और है आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। चलो अब डिस्कस करते हैं। तो किसी चतुर्भुज में अगर चारों कोण बराबर हैं तो सभी कोण कितने डिग्री के होंगे। तो अभी मुझे ये नहीं पता कि कितने डिग्री के होंगे, तो मैं किसी भी तरीके से कोई एक चतुर्भुज बना देता हूँ, है ना। इस तरीके से मैंने एक चतुर्भुज बना दिया, ठीक है। तो अगर इस तरीके से एक चतुर्भुज बनाया तो मैं कह रहा हूं अगर ये चतुर्भुज ए बी सी डी है, ठीक है, तो सभी कोण के मान बराबर होने का क्या मतलब हुआ। मैं सभी को x लिख दिया, सभी को मैंने x लिखा क्योंकि सभी बराबर है तो सभी को x लिख दिया। अब क्या कहेंगे, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C और प्लस कोण D, तो चारों कोणों के योग कितने होंगे। आपको पता है बिल्कुल अच्छे तरीके से 360 डिग्री होगा। अब सभी के मान मैंने x x लिख दिए, है ना, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, क्योंकि सभी कोण x डिग्री के बराबर है, तो ये हो गया 360 डिग्री के बराबर। अब यहां से आया 4x बराबर 360 डिग्री, तो यहां से x कितना मिल जाएगा, x मिलेगा 360 डिग्री बटा 4 यानी 90 डिग्री। अब मुझे यहां से दिख रहा है कि सभी कोण कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के, तो हमारा आंसर क्या आएगा, सभी कोण 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो मुझे ये भी पता चला कि हमारा जो ये चित्र मैंने पहले बनाया था ऐसा चित्र नहीं बनेगा, चतुर्भुज कुछ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चतुर्भुज कैसा होगा, कुछ ऐसा हो सकता है ना, कुछ ऐसा बनेगा जिसमें सभी जो कोण है ये 90 डिग्री के होंगे, ठीक है, सभी कोण 90 डिग्री के, ठीक है। इतना समझ में आया या नहीं आया, ये समझ में आ गया। चलो, अगर आ गया तो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसका आंसर चैट में ही लिख कर करोगे। यह जो भी चतुर्भुज था, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अब चैट में कोई नहीं कुछ लिखेगा। ये जो भी चतुर्भुज था जिसके चारों कोण के मान आपने बोले कि 90 डिग्री के बराबर है, यह चतुर्भुज क्या हो सकता है, यह एक आयत होगा या वर्ग होगा
या दोनों ही हो सकते हैं? रेक्टेंगल क्या हो सकते हैं ये पूछा जा रहा है, स्क्वायर या बोथ? देखो दोनों हो सकते हैं, ठीक है, बोथ हो सकते हैं, आयत भी हो सकता है और वर्ग भी हो सकता है। आयत कुछ ऐसा फिगर होता है, ऐसे मैं पढ़ाऊंगा आगे। आयत में भी सभी कोण 90 डिग्री के बराबर होते हैं और वर्ग में भी सभी कोण हेलो 90 डिग्री हेलो के सर। बराबर होते हैं। हाँ सर बताओ। सवाल समझ में नहीं आया सर, फिर से समझाना प्लीज सर। हाँ ये मैं पूछ, पिछला सवाल ये वाला, हाँ ये नहीं, ये नहीं हाँ समझ में? यही। हाँ यहाँ पर देखो कितना आसान क्वेश्चन है। आपसे ये बोला जा रहा है किसी चतुर्भुज में अगर चारों कोण बराबर है तो सभी कोण के मान बताओ। तो आप, मैंने क्या किया, सभी कोण को x डिग्री बोल दिया है ना, सभी को मैंने x बोल दिया। यस सर। तो यहाँ पर तो मुझे ये बताओ कि चारों कोण को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा बताओ। चारों को कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी सभी को जोड़ दे तो उनका योग कितना होगा? 360। 360 होगा। ये आपको अगर पता है तो मैंने लिख तो वही तो लिखा है, कोण ए, देखो यहाँ कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी सभी को जोड़ के 360 लिख दिया। अब यस सर। सभी कोण आपको दिख रहे हैं कि सभी के सभी के मान x है। अब सभी को x क्यों लिख दिया? क्योंकि यहाँ दिया है कि चारों कोण बराबर है तो सभी को x लिख दिया, है ना। तो अब सभी को यस जब x लिख दिया तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 360 लिख दिया। अब x को 4 बार जोड़ोगे तो कितना मिलेगा बताओ? मैं आपसे ये सर। पूछ रहा हूँ, x प्लस एक्स कितना होगा ये बताओ। ये बताओ, सर x प्लस 2x हो जाता है, ठीक है। अगर अलजेब्रा में आपने पढ़ा है तो आपको पता है, अगर y प्लस वाई लिख रहा हूँ तो ये 2y हो ओके सर। जाएगा, ओके है ना। ओके सर। तो अगर यहाँ यस 4 बार x लिखा हुआ है ना तो मैंने लिख दिया 4x, है ना। तो ठीक है चार सर। एक्स बराबर 360, तो x का मान निकल गया, ये 4 नीचे चला गया, 360/4 तो 90 आ गया। आया समझ? ये ओके सर, ये आ गया सर, आ गया। चलो अब माइक बंद कर दो। चलो ठीक, तो अब ये क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। इसके बाद हम लोग होमवर्क डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करो। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस चतुर्भुज एबीसीडी में कोण डी का मान बताओ। कोण डी का मान बताओ। चतुर्भुज एबीसीडी में कोण डी। और यह भी क्वेश्चन काफी आसान ही है। सर मुझसे गलती से दूसरा दब। कोई बात नहीं, ठीक है, गलती से कोई चीज है, बस ध्यान से आंसर करने की कोशिश करो। तो आप गलती से आंसर दूसरा दे दिया ना, तो जैसे ही मैं पोल को ऐड करूंगा, चैट ओपन करूंगा, तो सही वाला जो आंसर होगा वो चैट में लिख देना, ठीक है। कभी भी ऐसा गलती से कुछ दब जाए तो चैट में फिर आंसर दे दिया करो, सही वाला। ओके चलो सर। 5 सेकंड और है, 5 सेकंड और है, 5 सेकंड में पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं ना। चलो, अगर चतुर्भुज एबीसीडी में, अच्छा चैट में आंसर कर दो अब, जिसको भी चैट में आंसर करना है। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये 4 कोण है, ये चतुर्भुज है। एबीसीडी क्या है? एबीसीडी को मैं बना रहा हूँ, देखो ए बी, फिर ये बी सी, फिर सी डी और ये डी। अब आपको चतुर्भुज एबीसीडी दिख रहा है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर जो मैं अभी हरे कलर से कोण बना रहा हूँ, ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, अंदर वाला,
ये बताओ, सिर्फ जो मैं पूछ रहा हूँ ये बताओ, ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा, बिल्कुल। ठीक है, यह कोण 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा 90 डिग्री का? आपको याद होना चाहिए। अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, ये लंब अगर 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री ही बनेगा, क्योंकि यह पूरा जो कोण होगा वह 180 डिग्री होता है ना? तो इतना आपको बताया गया था। ठीक है, तो यह 90 है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, सभी कोण को लिख रहा हूं। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। इतना तो हम लोग बार बार कर रहे हैं, ये तो आपको अब तक समझ में आ गया है। अब जो जो भी कोण आपको पता है उसके मान रख दो बस। तो कोण ए का मान आपको पता है 90 डिग्री, रख दिया यहाँ पर 90 डिग्री। कोण बी का मान आपको दिख रहा है 100 डिग्री, मैंने यहाँ रख दिया 100 डिग्री। कोण सी जब देखा तो यहाँ लिखा है 60 डिग्री, यहाँ रख दिया 60 डिग्री। कोण डी का मान हमें नहीं पता और यही मुझे निकालना है, तो मैंने रख दिया कोण डी बराबर 360 डिग्री। अब बताओ ये सारे को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 90 160 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? तो आपको पता है इन सभी को जोड़ोगे तो 250 डिग्री मिलेगा, है ना? 150 सर। 250 मिलेगा, सही है। 250 160 सर। हाँ, अब यहाँ पे 250 सर। अच्छा ठीक है, चैट में माइक कोई नहीं ऑन करेगा, बार बार कहता हूँ ना, माइक नहीं ऑन करना है, तो चैट में लिखना है। तो यहाँ से 360 में से 250 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 110 डिग्री, यानी आंसर सी। आंसर सी है। हाँ, आंसर सी सही होगा। चलो, ये समझ में आया? ये समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। यस सर आया। चलो आ गया, तो आज की क्लास हम लोग इतना ही रखेंगे, है ना? आज इतना ही रखेंगे, ओके सर। लेकिन अभी क्लास कोई नहीं छोड़कर जाओगे। अभी हम लोग होमवर्क नोट करोगे, उसके बाद क्लास छोड़कर जाना है। सर सब लेफ्ट हो जाते हैं। नहीं, किसी को लेफ्ट नहीं होना, अभी होमवर्क नोट करेंगे। देखो अब आपको होमवर्क कुछ ऐसे दिया जाएगा, अब हर दिन होमवर्क ऐसे ही दिया जाएगा। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, अब दिख रहा होगा अरमान, है ना? तो आपको इसी तरीके से होमवर्क डेली दिया जाएगा। सबसे पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? तो सर ले लिया। आपके पास जो बुक है उसमें एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 4.1 और 4.2 ये 4 एक्सरसाइज आपको करने हैं। ये सभी पेज नंबर बताए गए हैं, ठीक है? और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक सभी करने हैं। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे क्वेश्चन को करना है, ठीक है? तो आपको ऐसे सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आपको ये सारे करने हैं। सर मैं पेंसिल से करता हूँ सर। आप पेंसिल से भी कर सकते हो, पेन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर किताब नहीं है।